तो वही छाया सीता ये अब आगे लीला करने वाली है। तो जब रावण ने कहा कि तुमको बाहर आना पड़ेगा, तो वो जो कुछ फल फूल थे उस लेकर के बाहर आई और देने लगी। जब देने लगी तो अपना स्वयं का रूप रावण ने प्रकट कर लिया और उठा करके सीता जी को विमान में बिठाया, विमान में बिठा करके ले जाने लगा। सीता जी चिल्ला रही हैं कि हे रघुवर, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन राम तो वहां जब लक्ष्मण जी को देखा है तो पूछा कि तुम सीता को अकेले छोड़ करके क्यों आ गए, दौड़े हैं यहाँ। और जब गए हैं जब वो रावण जाने लगा विमान में, तो बीच में जब वो आवाज सुनी सीता जी की कि हे रघुवर मुझे बचाओ, तो वहां जटायु जी जो दशरथ जी के भी मित्र थे, तो उड़ करके वहां आए बचाने के लिए कि बेटी तुम घबराओ नहीं, मैं तुमको बचाऊंगा। तो अपने पंख ले, क्योंकि बूढ़े हो गए थे लेकिन फिर भी अंदर इतनी शक्ति थी कि अपने पंख से, ये गीधराज थे, तो अपने पंख से उस रावण को बार बार झटका देने लगे, उस विमान को नीचे गिराने का प्रयास किया, अपने चोंच से रावण को बहुत मारा। लेकिन क्या करें, बूढ़े थे। तो ये रावण भी एकदम भौचक्का हो गया कि ये कहां से ये आया है। बहुत ये लड़ रहे थे, बहुत चोंच मारी रावण को, बहुत घाव लगाया रावण को, लेकिन फिर भी रावण के पास एक खड्ग था। एक तलवार होती है और एक खड्ग होता है। तलवार में एक ही धार होती, लेकिन खड्ग में दोनों ओर धार होती। तो इसने खड्ग लेकर के जटायु को मारी, पंख टूट गए और वो जटायु जी नीचे वहां जंगल में ही नीचे गिर पड़े। सीता जी रोए जा रही हैं और अब जो आभूषण पहने थे सीता जी ने वो उतारे, एक पोटली में डाला और वहीं बीच में नीचे गिरा दिया कि कहीं अगर प्रभु आएंगे तो कहीं उनको चिन्ह मिले कि मैं किस ओर गई हूँ। ये ये पहचान कराने के लिए वहां नीचे डाल दिए। और जब नीचे डाला और वो रावण तो सीता जी को लेकर गया, पीछे से जब राम जी और लक्ष्मण जी आए, देखा। अच्छा, तो जब लेकर के गया राम जी और लक्ष्मण जी जब आए वापस, तो देखा कि सीता जी नहीं है, तो रोने लगे और पूछ रहे हैं उस वन से, उस वहां के मृग से, वहां के पक्षियों से। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, गोस्वामी जी यहाँ सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नैनी, तुम देखिए सीता मृग नैनी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नैनी। हे खग, हे मृग, हे पक्षियों, हे मृगों, हे वृक्षों, क्या तुमने सीता को कहीं देखा है? रोने लगे प्रभु राम। रोते रोते जब आगे पहुंचे तो जटायु को देखा
और पंख काटे हुए वहां पड़े थे। जटायु जी ने कहा कि प्रभु राम, मैं जटायु, आपके जो पिताजी हैं दशरथ, वो मेरे मित्र थे बड़े। तो कहा राम ने, प्रभु तो फिर जटायु जी, आप तो मेरे पिताजी के समान हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, क्या आपने सीता जी को देखा है? तो कहा जटायु जी ने कि देखो राम, वो जो रावण था, जो लंका का राजा है रावण, उसने आपकी सीता को हरण करके एक विमान में लेकर के गया। मैंने बहुत कोशिश की उसको परास्त करने की और बेटी सीता को बचाने की, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया ना, तो उसने मेरे पंख ही काट डाले और मैंने बहुत कोशिश करने पर भी उनको बचा नहीं पाया। तो जब ये बात प्रभु ने सुनी तो रोने लगे और कहा कि आपने अपनी ओर से बहुत कोशिश की जटायु जी, अब और आप क्या करते हैं? तो वहीं प्रभु राम का दर्शन करते करते जटायु जी ने अपने प्राण को त्यागा। और ये पहले कहा कि इस किस ओर वो लेकर के गया वो जटायु जी ने बता दी, तो बता करके अपने प्राणों को त्यागा है। अंतिम संस्कार स्वयं प्रभु राम ने जटायु जी का किया है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं अपने पिताजी का तो अंतिम संस्कार नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपने पिताजी के समान आप जटायु जी का मैं अंतिम संस्कार अपने हाथों से करूंगा। पूर्ण विधिवत अंतिम संस्कार प्रभु ने जटायु जी का किया और आगे बढ़े हैं। जब आगे गए तो कबंध नाम का एक राक्षस दानव था जो पेड़ के रूप में था, तो उसको परास्त किया, उसको जलाया। तो आगे उस कबंध ने कहा कि आगे आप एक कुटिया का दर्शन करोगे जहाँ शबरी जी बैठी हैं, आप उनसे जाकर के मार्ग मांगिए, आपको मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, आपको मार्ग मिल जाएगा। तो जब आगे गए हैं प्रभु, तो वो कुटिया देखी, वो शबरी रोज अपने कुटिया में, अपनी कुटिया के मार्ग पर फूलों को बिछा करके रोज रखा करती थी। क्यों? क्योंकि इनके जो गुरु थे मतंग ऋषि, इन्होंने आशीर्वाद दिया था शबरी जी को कि एक दिन प्रभु राम तुमसे मिलने के लिए जरूर आएंगे शबरी, तुम इंतजार करना, इंतजार करना। तो उस एक वाक्य को धारण करके अपने हृदय में 10,000 साल से शबरी इंतजार कर रही है। कोई एक दिन नहीं, कोई 2 दिन नहीं, कोई 10 दिन भी नहीं, 10,000 साल तक शबरी जी इंतजार, रोज फूलों को बिछा रही है कि आज प्रभु आएंगे, आज प्रभु आएंगे। जब शाम हो जाती थी और प्रभु नहीं आते तो कहती थी कि कोई बात नहीं, आज नहीं आए तो कल जरूर आएंगे, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है आज नहीं तो कल जरूर आएंगे। ऐसा सोच सोच करके वो शबरी इंतजार किया करती थी कि शबरी भील तपस्विनी, शबरी जाको नाम। और ऋषि मतंग कह गए जिससे कि तोहे मिलेंगे राम, कहा कि तुमको राम मिलेंगे, इस आशा में वो रोज फूलों को बिछाती थी। वहां के जो आजू बाजू जो संत थे वो कहते थे ये तो पागल है, अरे 10,000 साल बीत गए, इसको अभी तक प्रभु यहाँ कहाँ आने वाले हो? तो दशरथ जी के बेटा है, दशरथ जी के बेटा है, महलों में से यहाँ कहाँ तुमको दर्शन देने आएंगे? तो लेकिन शबरी कहती थी कि आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मेरे गुरुजी ने ये कहा है कि राम आएंगे तो उनको आना ही पड़ेगा।
भले ही वो कहीं भी राजा हो, लेकिन उनको यहाँ आना ही पड़ेगा। तो रोज फूलों को बिछाती थी और यही इंतजार में रहती थी। आइए 2 लाइन हम गाएं। यही कह करके इंतजार किया करती थी कि कब दर्शन देंगे, हो कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। वो कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। ओ कहीं कोई कांटा प्रभु को ना चुभ जाए, कहीं कोई कांटा प्रभु को ना चुभ जाए। पग पग मग धारे चुन चुन पुष्प बिछाए, पग पग मग धारे चुन चुन पुष्प बिछाए। मीठे फल चख के, हो मीठे फल चख के नित्य सजाए थाली, मीठे फल चख के नित्य सजाए थाली। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। रोज मीठे फल चक चक करके थाली सजा करके बैठती थी कि आज प्रभु राम जब आएंगे तो उनको ये मीठे फल मैं खाने को दूंगी। ये फल जो मैंने चखा हुआ है, इसको मैं, जो मीठे हैं, पक्का हो गया है, इसको मैं उसको उनको खिलाने को दूंगी। फिर क्या बोल रही है, श्री राम चरण में प्राण बसे शबरी के, श्री राम चरण में प्राण बसे शबरी के। प्रभु दर्शन दे दो भाग्य जगे शबरी के। विनती कर रही है कि प्रभु दर्शन दे दो भाग्य जगे शबरी के। रघुनाथ प्राण निधि, हो रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी, रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। आप सोच करके देखो, हम लोग आज माला लेकर बैठते हैं और हमको अंदर ये इच्छा होती है कि अभी माला जपें और अगले ही क्षण प्रभु दर्शन देने के लिए आ जाएं। अंदर न कुछ भाव है, न माला जितनी जपी है उसमें ध्यान है, लेकिन चाहते हैं प्रभु का दर्शन। लेकिन यहाँ शबरी जी देखिए 10,000 साल तक इंतजार कर रही है, फिर भी थकी नहीं, रुकी नहीं। जो कर रही है वो क्रम नित्य चल रहा है 10,000 साल से। फूल बिछाती है, फल चक करके रखती है, थाली सजाती है। अंत में वो दिन आ ही गया। प्रभु जब आए उस कुटिया में, जब देखा प्रभु को तो रोने लगी शबरी कि प्रभु आपने इतना इंतजार करवाया मुझे,
आप इतने देर बाद आए, कितना इंतजार तुमने करवाया। तो कहा प्रभु ने कि हमको अंदर तो बुलाओ, थोड़ा बिठाओ तो सही। तो कहा शबरी ने कि नहीं, आपने कितना मुझे इंतजार कराया, थोड़ा आप भी तो इंतजार करो, थोड़ा देखने दो मुझे आपको। और जब ऐसा कह करके अंदर कुटिया में प्रवेश कराया और वो फल लेकर के आई जो चक करके उस दिन भी रखा था, तो सामने रखा कि प्रभु आप ये फल खाइए, बड़े मीठे हैं, मैंने चक करके रखे हैं आपके लिए। और कुछ फल वापस फिर से तोड़कर लाई और वो भी चक चक करके नीचे रख रही है उस थाली में। और दोनों को दिया, राम जी को भी दिया, लक्ष्मण जी को भी दिया। जब राम जी को दिया तो फल कितने प्रेम से प्रभु उस झूठे फल को प्रभु खा रहे हैं, आनंद से खा रहे हैं कि बड़े मीठे। लेकिन लक्ष्मण जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो जब लक्ष्मण जी को दिया तो मुंह तक लाते हैं और पीछे की ओर फेंक देते हैं, नहीं खाते। लेकिन प्रभु थोड़ा भी ये नहीं देखते कि ये झूठे हैं या सच्चे हैं या कैसे हैं। भगवान तो उस शबरी के भाव में डूब चुके हैं कि ये भाव से, कितने भाव से इंतजार करके ये मुझे दे रही है। तो उस फल को बड़े आनंद से प्रभु ने पाया। शबरी जी ने कहा कि आपने मेरे आंगन को आज पवित्र किया। आज मेरे गुरु शबरी जी को आज इस बात का इतना आनंद नहीं है कि प्रभु राम आज मुझे दर्शन देने आए हैं, आनंद तो आज इस बात का आया है कि मेरे आज गुरु का वाक्य सत्य हो गया। मुझे जो गुरु जी ने कहा था वो आज बात सत्य हो गया। तो लेकर के गए प्रभु को अपने गुरु जी के उस स्थान पर जहां वो बैठा करते थे और बताया कि यहाँ मेरे गुरु जी बैठा करते और मुझे ये गुरु जी ने कहा था कि तुझे मिलने के लिए राम स्वयं आएंगे। और देखिए मेरे गुरु की कृपा, आप स्वयं यहाँ मेरे कुटिया में पधार करके आए। तो कहा प्रभु मैं अब और कुछ नहीं चाहती, मेरा तो जो लाभ, जो हेतु था मेरे जीने का, वो अब समाप्त हो चुका है, मैंने आपका दर्शन कर लिया है। शबरी जी ने कहा कि आप आगे यहाँ से जाएंगे, ऋष्यमुख पर्वत आएगा, वहां आप सुग्रीव जी से भेंट करना, तो आपको आगे का रास्ता प्रशस्त होगा। इतना कह करके शबरी जी वहीं गुरु जी के स्थान पर प्राण त्यागा है और उस प्रभु राम के श्रीअंग में जाकर के विलीन हुए। जब वहां से विदा लिया और आए हैं प्रभु ऋषमुख पर्वत पर उस की ओर, क्योंकि शबरी जी को ये उपदेश, ठीक है, और उपदेश भी प्रभु राम ने दिया कि कैसे आप भक्ति करो, तो नवविधा भक्ति का यहाँ शबरी जी को उपदेश दिया है कि आप उस नवविधा भक्ति को आप प्रचार करो। वहां से फिर निकले हैं शबरी जी को विदा करा करके और ऋषमुख पर्वत पर जब पहुंचे हैं तो सुग्रीव जी वहां किष्किंधा में, क्योंकि अब आपको मालूम है हम अयोध्या कांड पार कर चुके हैं, अरण्य कांड भी पार कर चुके हैं, हम किष्किंधा कांड की ओर जा रहे हैं। तो जब ऋषमुख पर्वत पर भगवान पहुंचे और उस किष्किंधा में उस पर्वत पर जहाँ नीचे वहां प्रभु पहुंचे हैं, तो ऊपर से वो सुग्रीव जी देख रहे हैं नीचे कि दो सुकुमार ये राजा आ रहे हैं, हाथ में धनुष बाण है। तो डर गए, क्योंकि वाली से बचने के लिए वहां वो सुग्रीव जी
रहा करते थे। तो जब देखा राम जी को तो कहा कि कहीं ये वाली ने तो हमको मारने के लिए नहीं भेजा है। तो वहां सुग्रीव जी के परम वो मंत्री को बुलाया। कौन है मंत्री? बोला हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी को बुलाया कि कहा कि देखो, आप बुद्धि और बल में श्रेष्ठ हो, आपके पास बुद्धि भी है, आपके पास बल भी है, तो आप दोनों का प्रयोग करो और पता लगाओ कि ये कौन है ये लोग। तो ब्राह्मण का वेश हनुमान जी ने बनाया और गए नीचे। कहा, पूछा दोनों से कि देखो आप कौन है, मुझे जरा बताइए। मैं एक ब्राह्मण हूँ, यही रहता हूँ, आप हेतु बताइए, मैं आपको थोड़ा कुछ आपको मदद करूं। तो राम जी तो सब कुछ जानते हैं कि ये कौन है मेरे सामने, लेकिन फिर भी कहा प्रभु ने कि देखो, हम दोनों दशरथ जी के बेटे हैं, मेरा नाम राम है और ये लक्ष्मण है। मेरी पत्नी है सीता, तो वो खो गई है, तो उसको ढूंढने के लिए हम यहाँ आए हैं, आपका मार्ग हमको बताया है। तो जब इतना सुना तो रोम रोम हनुमान जी का खिल गया और एकदम अपने उस स्वरूप में हनुमान जी आ गए और एकदम दंडवत हनुमान जी ने प्रणाम किया राम जी को और कहा कि जन्म जन्मों की मेरी जो अभिलाषा थी आपको देखने की, वो आज पूरी हो गई। उठा करके प्रभु ने गले लगाया और हनुमान जी ने कहा कि आप श्रम मत करिए, आप मेरे दो जो कंधे हैं इस पर आप दोनों बैठ जाइए, आपको मैं स्वयं लेकर के जाऊंगा। हमारे मंत्री हैं, हमारे राजा हैं सुग्रीव जी, अब उनके साथ उनके पास चलिए। वैसे तो उनका अब राज्य छीन गया है, मैं आपसे उनको मिलाता हूँ, लेकिन वो आपको जरूर मदद करेंगे इसमें। तो अपने शरीर को बढ़ाया कि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जब चाहे वो बड़े हो सकते हैं, जब चाहे छोटे हो सकते हैं। तो अपना स्वरूप बड़ा किया, दोनों कंधों पर राम और लक्ष्मण को बिठाया और उड़ करके पवन वेग से उड़ने वाले लेकर के गए और सुग्रीव जी के पास वहां उनको कहा कि ये प्रभु राम है, ये दशरथ जी के बेटा, आपको इनसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये अपनी पत्नी को खो गए हैं, उनकी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, तो आपसे मदद मांगना चाहते हैं। तो कहा सुग्रीव जी ने कि देखो प्रभु राम, आप मदद मांगने आए मेरे से, मेरा बहुत अहोभाग्य है मेरा, लेकिन इस वक्त मेरे पास न तो सेना है, न तो मेरे पास कोई शक्ति है, क्योंकि मेरा जो भाई है वाली, उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया है और वो राज्य कर रहा है, सेना भी उसके पास ही सब है। हाँ, यदि आप मेरी मदद करें, उस वाली को हरा करके मैं अगर वो राज्य प्राप्त कर लूं, तो मेरी पूरी सेना आपके मदद में मैं लगा दूंगा। मेरी पूरी वानर सेना है, मैं सबको लगा दूंगा सीता जी को ढूंढने में। तो वहां अग्नि प्रकट की और उस अग्नि को साक्षी मानकर श्री सुग्रीव जी और राम जी ने मित्रता की कि हम दोनों आज से मित्र हैं और एक दूसरे का हम मित्रता हम निभाएंगे। प्रभु तैयार हुए कि मैं आपको मित्रता आपका निभाने के लिए तैयार। तो परीक्षा लेने के लिए श्री सुग्रीव जी ने उनको वो पेड़ जो बहुत दूर थे उसको मारने के लिए कहा। 2 बार परीक्षा ली
और जब प्रभु ने वो असंभव कार्य भी संभव करके दिखा दिया, क्योंकि वो वाली ही वो कर सकता था और कोई नहीं कर सकता, ऐसा वो काम प्रभु ने जब कर दिखाया तो विश्वास बैठा सुग्रीव जी के कि हाँ, आप मेरे भाई को पराजित कर सकते हो, क्योंकि वाली उस टाइम पर बहुत शक्तिशाली था। वाली इतना शक्तिशाली था कि अपने कांख में रावण को बिठा करके पूरी दुनिया को घूम करके आया था, इतना शक्तिशाली वो वाली था। तो ऐसे उस वाली को मारने के लिए जब प्रभु गए तो परीक्षा ली श्री सुग्रीव जी ने। अब कैसे वाली को मारा, फिर कैसे वो वानरों की सेना प्राप्त की, ये तो हम कल श्रवण करेंगे कि कल शनिवार है, तो कल पूरा सुंदर कांड हम अच्छे से श्रवण करेंगे, क्योंकि कल शनिवार भी है, हनुमान जी का दिन भी है, और कल आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। और आज की आरती गा करके विश्राम करते हैं। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दर्शन कर आनंद मनाऊं। मैं श्री लखन राम सिय शोभा साजे, चरणों में हनुमान विराजे, निरख निरख छवि मन में बसाऊं। मैं सेवक मेरे नाथ आप हो, हर पल मेरे साथ आप हो, वास तन मन धन चरणों में चढ़ाऊं। श्री तुलसीदास जी के प्यारे तुम हो, मेरे रघुवर जीवन धन हो, वास सदा चरणों में पाऊं। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। राजा रामचंद्र भगवान की जय, अवध बिहारी सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय जय श्री राधे।